हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 10th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूलर्स थ्योरम। तो आज हम यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले कि f बी अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री n, यानी f कोई फंक्शन है x y का जिसकी डिग्री n हो। देखो, होमोजीनियस फंक्शन उसको कहते हैं जिसकी एवरी टर्म में डिग्री कांस्टेंट होती है। तो यहां पर हमने f को एक ऐसा फंक्शन माना जिसकी डिग्री n है, कांस्टेंट है। देन x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल nf, यानी f का अगर आपने x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दिया और उसको बाहर से x से मल्टीप्लाई कराया, प्लस फिर f का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन किया और उसको y से मल्टीप्लाई कराया, तो फंक्शन f वापस आ जाएगा विद डिग्री n। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ ऑफ यूलर्स थ्योरम। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन f जो कि x y टू वेरिएबल का है उसको कंसीडर करते हैं कि x की पावर n इंटू यू ऑफ x अपॉन y एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। अब ये फंक्शन ऐसा ही क्यों माना गया, क्योंकि ये जो u है ना, इसकी डिग्री हमेशा जीरो होगी। इसकी डिग्री तो जीरो है और x की पावर n की जो डिग्री है वो n है। तो कुल मिलाकर के टोटल फंक्शन f की जो डिग्री है वो n प्लस जीरो यानी n ही रहे, इसलिए एक ऐसा फंक्शन x की पावर n इंटू यू ऑफ x अपॉन y कंसीडर किया गया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन नंबर 1 का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x की पावर n में भी x है, तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लो इसको, और u ऑफ x अपॉन y में भी x है। तो इस तरह से जब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर n को तो रोक दिया, अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u डैश आएगा और x अपॉन y का भी होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और अपॉन पर y एज अ कोफिशिएंट रहेगा। क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो y कांस्टेंट होता है और y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसलिए यहां x अपॉन y का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1 अपॉन y आ जाएगा, प्लस करके आगे x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ तो n इंटू x की पावर n माइनस 1 होगा और u ऑफ x अपॉन y सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा गया है। अब इसमें क्या कीजिए, इसको x से मल्टीप्लाई करके रख लीजिए। देखिए क्या किया, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल, देखो क्या हो रहा है, x की पावर n इंटू यू डैश ऑफ x अपॉन y इंटू, देखो यहां x से जो मल्टीप्लाई किया हमने उसको y के साथ में लिखा तो क्या आ रहा है x अपॉन y, प्लस आगे जो x की पावर n माइनस 1 थी ना, इसको x मल्टीप्लाई करेगा एक बार तो x की पावर कितनी हो जाएंगी, x की पावर n हो जाएगी और इंटू यू ऑफ x अपॉन y एज इट इज आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने कंसीडर कर ली। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो। तो अब आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर n में तो कोई y नहीं है, y किस में है, y u में है, तो सिर्फ u का डिफरेंशिएशन होगा, इसलिए x की पावर n तो एज अ कोफिशिएंट एज इट इज आ गया और u का डिफरेंशिएशन हुआ तो u डैश लिखा और फिर x अपॉन y में 1 अपॉन y का होगा तो क्या आता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, तो इस तरह से माइनस x अपॉन y स्क्वायर आ गया। और अब आप इसमें y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही आप इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख रहे हैं, देखो y इंटू डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल, ध्यान दीजिए ये माइनस जो है हमने पहले लिखा तो ये माइनस आ गया यहां पर, x की पावर n इंटू यू डैश ऑफ x अपॉन y, और देखो जब इसे y मल्टीप्लाई करेगा तो एक y की पावर कैंसिल हो जाएगी ना, तो क्या आएगा x अपॉन y, तो ये लिखा है इस तरह से। इक्वेशन नंबर 3 हमने बना दिए। अब क्या करें, आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करके लिखो। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो ये x की पावर n u डैश x अपॉन y इंटू x अपॉन y प्लस का और यहां पर ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपके पास, ये n इंटू x की पावर n इंटू यू ऑफ x अपॉन y। अब आप ध्यान से देखो, x की पावर n इंटू यू ऑफ x अपॉन y, ये चीज इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन ही तो वापस आ गया। इस तरह से आप इसको n इंटू f लिखेंगे तो आपका ये आंसर प्रूफ हो जाएगा कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल nf। यही आपकी इसमें यूलर्स थ्योरम है। तो इस तरह से आप इसको इसमें प्रूफ कर देंगे। आगे हम इसमें वेरिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आपको यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो आपको सबसे पहले इसमें डिग्री पता होनी चाहिए कि डिग्री फंक्शन की क्या है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक्स
की डिग्री 2, xy की डिग्री भी 2 है और y की पावर भी 2 है, तो टोटल मिलाकर के पूरे फंक्शन में एवरीवेयर डिग्री 2 है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन हुआ ऑफ डिग्री 2। इसलिए आप अगर इसमें यूलर्स थ्योरम लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल कितना आना चाहिए, वो 2f के बराबर आना चाहिए। ये हम इसमें वेरीफाई करके दिखाएंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री है n की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है, वो 2 आ रही है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इस फंक्शन को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो f का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन होगा ना, तो उसको क्या लिखेंगे आप, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, प्लस एक्स वाई में सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा, y एज अ कोफिशिएंट होगा, तो इस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ना, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y ही आ जाएगा। इस तरह से आपको इक्वेशन 1 में मिलेगा 2x प्लस वाई। अब आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो, तो जैसे आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और x y में सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा 1, और x इसको मल्टीप्लाई करेगा तो x इंटू 1 कितना आएगा, देखो x आएगा, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2y, तो 2y ये लिखा हमने। इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। अब यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप करेंगे क्या, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। इसका मतलब इक्वेशन 1 का जो 2x प्लस वाई है ना, ये देखो ब्लू कलर में लिखा है, इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेल एफ अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू ग्रीन कलर में लिखी है x प्लस 2y, इसको आप y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर कैसे बनेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और आगे से भी ये ग्रीन कलर में एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। और ध्यान दीजिए एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर 2xy हो जाएंगे ना, और सबसे अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इस तरह से लिखा जा सकता है 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ध्यान दीजिए ये क्या फंक्शन वापस नहीं आ गया f। इस तरह से आप इसमें कह सकते हैं कि x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल किसके बराबर आ रहा है, 2f के बराबर आ रहा है। तो यही इसमें हमें प्रूफ करना था, जहां पर n की वैल्यू जो डिग्री है वो 2 है। तो इस तरह से आपने इसमें यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें भी आपको यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। एक फंक्शन लिखा है एफ एक्स वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए सबसे पहले आपने इस फंक्शन एफ एक्स को लिखा, और उसके बाद आप इसमें x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सिर्फ x वाले टर्म पे ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और बाहर से a मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या आएगा 2ax आ जाएगा। आगे से 2hx, इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 2hy मिलेगा, और by स्क्वायर का x उसमें कोई टर्म ही नहीं है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन तो 0 कर देंगे आप। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 सिर्फ डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 2ax प्लस 2hy मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर में तो कोई y नहीं है ना, इसलिए क्या होगा इसका 0, और 2hx इंटू वाई, वाई का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2hx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hx ही तो रहेगा, तो ये लिखा नीचे। और बी वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आ जाएगा, और b बाहर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना बनेगा 2by। इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मिल गई है। अब यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई जब हम इसमें करेंगे तो x इंटू, देखो ये ब्लू कलर में डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ रही है 2ax प्लस 2hy, प्लस बाहर से देखो आगे भी y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये ग्रीन कलर में आ गई है, और इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके ठीक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। और अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें और ठीक करके लिखें तो आप पाएंगे कि 2 इंटू ब्रैकेट में ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ये वापस से फंक्शन f बन चुका है। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल कितना आ रहा है 2f के बराबर आ रहा है, जहां पर इस फंक्शन की जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए यहां पर 2f के इक्वल इसकी वैल्यू आई है। तो इस तरह से आपने इन 2 क्वेश्चंस में देखा कि यूलर्स थ्योरम को हर होमोजीनियस फंक्शन वेरीफाई करेगा कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल nf होता है, और n होती है डिग्री ऑफ द फंक्शन f। तो ये 2 क्वेश्चन तो थे इसमें यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करने वाले। अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई नहीं करना, बल्कि यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए आपको कुछ रिजल्ट उसमें शो करने हैं। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, u इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो दैट
एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल 10u। देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसमें इस तरह कोई रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो इसी चीज से आपने पहचान करनी है कि यहां पर ये यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लगा रहा है, तब ये रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है। यानी एग्जाम में आपको यूलर्स नाम का इसमें कोई शब्द नहीं दिखाई देगा, बस आपने क्वेश्चन से अंदाजा लगाना है कि ये फंक्शन जो u गिवन है इसमें x डेल यू बाई डेल एक्स लिखा है प्लस y डेल यू बाई डेल वाई लिखा है। एक और टर्म भी होता तो z प्लस डेल यू बाई डेल z होता। तो इस तरीके के फंक्शन का आप सीक्वेंस देखते हुए पहचानना कि उसमें यूलर्स थ्योरम लगेगी और तब जाकर के ये प्रूफ होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इस साइन इनवर्स वाले फंक्शन पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे कि अगर आप साइन इनवर्स को घुमा के u की तरफ लेके चले जाएं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन u इज इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस फंक्शन को आप f बोलेंगे। ये बात समझो आप कि अगर आप इस फंक्शन के साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा साइन u। तो एक्चुअली फंक्शन तो है साइन u, और ये जो बीच वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई है ना, यहां से आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी फंक्शन की कि डिग्री क्या है। तो आपको डिग्री निकालना आना चाहिए। कैसे, अगर आप इसकी डिग्री n निकालेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है। तो इस तरह से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 1 डिग्री देख रहे हैं और वो 1 डिग्री जब ऊपर जाएगी तो -1 बनेगी, इसलिए न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस होती है। इस तरह से आपको टोटल फाइनल डिग्री मिल जाएगी। तो ये दो काम आप इसमें समझिए कि सबसे पहले तो आपको फंक्शन को ठीक करके इधर लिखना है, ये फंक्शन f का काम करेगा, और ये बीच में जो वैल्यू है ना x y वाली यानी एल्जेब्रिक टर्म, तो ये एल्जेब्रिक टर्म आपको सिर्फ ओनली डिग्री देने वाली है। तो डिग्री की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद आप इसमें यूलर्स थ्योरम का यूज करेंगे f के लिए और आपका ये रिजल्ट इसमें आता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन u को लिखा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस साइन को उठा के इधर लेके जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, साइन u इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल f। इसको अपनी तरफ से f कहना है। ये बात समझ पा रहे हो। तो बीच वाली चीज से सिर्फ आपको डिग्री मिलेगी। देखो यहां पर हमने लिखा n इज इक्वल 2-1। ये 2-1 कहां से आ रहा है, देखो न्यूमरेटर की डिग्री आप देखेंगे 2 और 2, तो पूरी ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री 2 बोली जाएगी, और डिनोमिनेटर में आप नीचे देख रहे हैं इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसलिए न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा n का 1। अब उसके बाद आप इसमें यूलर्स थ्योरम लगाइए। क्या है, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल nf। इसमें आप f की और n की वैल्यू इन तीनों जगह पर रख दीजिए। n की वैल्यू 1 आ जाएगी, f के जगह साइन u आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, x डेल बाय डेल एक्स एज इट इज, f की जगह क्या आ रहा है देख पा रहे हैं, साइन u, और यहां आगे भी y प्लस डेल बाय डेल y इंटू f की जगह फिर से क्या आ रहा है, साइन u, और राइट साइड में देख रहे हैं n की जगह 1 और फिर से ये साइन u की वैल्यू f की जगह। उसके बाद होगा क्या, आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दें। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ, लेकिन u का भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट पर। तो क्या आ रहा है, डेल u बाई डेल एक्स। ऐसे ही आगे देखो, फिर से साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u हुआ और u का भी करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट पर। तो देखो y के रिस्पेक्ट पर डेल u बाई डेल y आया, और राइट साइड में 1 को साइन u से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन u आ जाएगा। अब आप देख पाएंगे यहां से लेफ्ट साइड से कॉस u कॉमन, और कॉमन लेके उसको राइट साइड में पहुंचा दो, तो साइन u अपॉन कॉस u क्या होता है भाई, tan u। यही आपको इसमें देखो प्रूफ करना था कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल कितना, tan u। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस में सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेफ्ट साइड पे ले जाके लिखो। वो जो भी फंक्शन बनेगा, जैसे यहाँ पे साइन u बना, उसको आपने f कहना है, और बीच वाली चीज से आपको सिर्फ डिग्री निकालनी है कि फंक्शन की डिग्री क्या होगी। उसके बाद आप यूलर्स थ्योरम का ही फॉर्मूला लगा दो, और सारी वैल्यूज में रखने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और समझिए जरा, इसमें और भी क्वेश्चन है, अभी आगे और समझ में आएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स करके ये फंक्शन लिखा है एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसमें भी देखो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। इससे आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ये यूलर्स थ्योरम लगी है इसमें, तब जाके ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें u लिखा tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई,
और अब आप इस tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पे ले जाके लिखेंगे ना, तो देखो क्या बनेगा, tan u इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और तुरंत इसे आप f कह दीजिए। ये बीच वाली चीज आपको सिर्फ डिग्री देगी। कैसे देगी, देखो n की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर वाले की डिग्री 3 है और नीचे x प्लस वाई लिखा है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसमें फंक्शन निकाल के रखना है और n की वैल्यू 2 आपको मिल गई है, तो फंक्शन आपका tan u। लगाइए इसमें यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या है, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ। इसमें आप f की और n की वैल्यू रखेंगे, तो देखो ये ब्लू कलर में f की वैल्यू आ रही है tan u और राइट साइड में n की वैल्यू 2 और ये tan u f की जगह। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर होता है। फिर u का x के रिस्पेक्ट पर भी तो करेंगे ना, तो डेल u बाई डेल एक्स आएगा। आगे भी देखो y इंटू tan u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec स्क्वायर u, लेकिन इस बार u का भी होगा किसके रिस्पेक्ट पर, y के, तो क्या आ रहा है डेल u अपॉन डेल y। और राइट साइड में देखो क्या बन रहा है 2 tan u। उसके बाद आप इसका sec स्क्वायर राइट साइड में पहुंचाओ और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ठीक करके लिखो। देखिए हमने कैसे लिखा है, tan को लिखा sin u अपॉन cos u, और ये जो लेफ्ट साइड का sec स्क्वायर u 1 अपॉन sec स्क्वायर बनेगा ना, उसको क्या लिख दिया हमने cos स्क्वायर u। उससे होगा क्या, एक cos से cos की पावर कैंसिल होगी, अब क्या बच रहा है 2 sin u cos u, तो इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये sin 2u नहीं बन जाएगा इस तरह से। तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल sin 2u, ये sin 2 थीटा के फॉर्मूले से इसमें बन गया है। तो बात समझ में आ रही है कुछ, क्या कर रहे हैं, देखो tan इनवर्स को पहले लेफ्ट साइड पे ले जाकर tan u बनाया, उसको हमने f कहा, और ये बीच वाली चीज से सिर्फ आपने डिग्री निकालनी है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है और डिफरेंशिएशन वगैरह करके आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। अब आगे देखिए इसमें एक और, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका साइन इनवर्स लेफ्ट साइड पे ले जाके लिखेंगे तो साइन u हो जाएगा, फिर से इसको आप f कहेंगे और डिग्री, जरा डिग्री देखो कैसे निकालेंगे। जब आप इसकी डिग्री निकालने के लिए जाएंगे तो न्यूमरेटर में ऊपर 1 और 1, यानी ऊपर की डिग्री तो 1 है और नीचे रूट लगा है ना, रूट x प्लस रूट वाई, तो रूट क्या होता है, डिग्री हाफ होता है, इसलिए देखो ऊपर 1 से माइनस करेंगे डिग्री हाफ, तो आपका n की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब आप इसमें यूलर्स थ्योरम का ये फॉर्मूला लगाओ, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ। सारी वैल्यू n और f की वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो f की जगह देखो ब्लू कलर में क्या आ रहा है साइन u, और इधर भी यहाँ साइन u। राइट साइड में देखो n की जगह 1/2 और फिर से देखो f की जगह साइन u। फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का कॉस होगा, लेकिन u का भी करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल u बाई डेल एक्स आया प्लस y, फिर से साइन u का डिफरेंशिएशन कॉस u हुआ और u का भी करना पड़ेगा, तो डेल u अपॉन डेल y। राइट साइड में हाफ साइन u हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड से साइन u कॉमन आएगा और वो राइट साइड में भेजेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा 1/2 साइन u अपॉन कॉस u, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई tan होता है ना। तो इस तरह से x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल कितना आ रहा है tan u, यही आपको इसमें प्रूव करना था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल कॉस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, then show that x del u by del x plus y del u by del y is equal half cot u is equal to 0। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसमें u लिखा, अब इस cos इनवर्स को लेफ्ट साइड पे ले जाके लिखेंगे, तो cos इनवर्स लेफ्ट साइड पे जाएगा तो cos u नहीं बन जाएगा इस तरह से, इक्वल x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल f। और डिग्री निकालेंगे तो देखो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री 1/2 आएगी, इस तरह से कितना आया n की वैल्यू 1/2। अब आप इसमें यूलर्स थ्योरम लगाइए ना, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल कितना एन एफ। n और f इन सब की वैल्यू यहां पर रखेंगे, तो देखो f की जगह cos u, फिर से f की जगह cos u, और राइट साइड में n की जगह हाफ और f की जगह cos u। लेफ्ट साइड में देखें cos का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आता है cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और u का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स आएगा प्लस y, फिर से cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और u का भी डिफरेंशिएशन होगा तो डेल u बाई डेल y हो जाएगा। राइट साइड में क्या आ रहा है हाफ cos u, अब लेफ्ट साइड से माइनस साइन u कॉमन आएगा और वो फिर राइट साइड में जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं, तो कितना आएगा माइनस हाफ cos u अपॉन साइन u, और cos अपॉन साइन क्या होता है भाई cot होता है ना, और उसको लेफ्ट साइड पे ले जाके लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा हाफ cot u। यही आपको इसमें प्रूफ करना था कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस 1/2 cot u इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसमें ये प्रूफ कर दिया है। एक और क्वेश्चन देखो, इसमें भी u इज इक्वल साइन इनवर्स लिखा है और शो करना है कुछ इस तरह से x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल u। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें अब तक तो
कि ये यूलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है, उसी से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, u इज इक्वल साइन इनवर्स को आप पहले लेफ्ट साइड पे लिखे तो देखो क्या आएगा, साइन u इज इक्वल रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, तुरंत इसको आप f कह दें। अब बीच में देखो ये फंक्शन जो रूट एक्स माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई है ना, इसका काम क्या है, ये आपको सिर्फ डिग्री देगा, और डिग्री देखो इस बार क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 1/2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1/2 है। रूट लगा है ना इसमें देखो, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए 1/2 से 1/2 माइनस होगा तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा इस बार n की वैल्यू, इसीलिए यहाँ पर राइट साइड में देखो 0 दिया हुआ है। तो उसके बाद आप इसमें यूलर्स थ्योरम का ये फॉर्मूला लगा दो और इसमें f की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, साइन u और राइट साइड में देखो n की जगह 0 आ रहा है इंटू साइन u, तो साइन u 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा ना। अब साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, कॉस u, लेकिन u का भी करना पड़ेगा डेल u बाई डेल एक्स, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और फिर u का हुआ डेल u बाई डेल वाई, राइट साइड में इस बार 0 हो चुका है। अब कॉस u को कॉमन लो, राइट साइड में फेंको तो तुरंत कितना आएगा, 0। यही आपको इसमें प्रूव करना था कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आ रहा है लॉग फंक्शन, तो लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल यू गिवन है और शो करना है इसमें x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल 2। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने u लिखा, आपको पता है जब इसका एंटी लॉग होगा यानी जब इसका लॉग हटाएंगे हम तो सामने वाला e की पावर पे पहुंच जाता है, इस तरह से जब इसका एंटी लॉग हुआ तो इसको e की पावर u लिखेंगे और बीच वाला फंक्शन एज इट इज लिखा है इज इक्वल f। समझ पा रहे हो इस बात को, यानी जब कभी log x इज इक्वल a होता है तब हम उसे ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल e की पावर a। तो इस प्रॉपर्टी से आप इसका लॉग हटाएंगे तो जो सामने u है ना वो e की पावर पे चला जाएगा। इस तरह से हम इसमें फंक्शन पहचानेंगे e की पावर u और यहाँ बीच वाले x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई से आपको डिग्री मिलेगी तो कितनी 3 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की 1 है, इसलिए 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद आप इसमें यूलर्स थ्योरम का ये फॉर्मूला लगाओ और तुरंत इसमें f और n की वैल्यू रखो तो देखो क्या आ रहा है, f की जगह e की पावर u, राइट साइड में n की जगह 2 और f की जगह e की पावर u। अब e का डिफरेंशिएशन तो e ही होता है ना, तो e का डिफरेंशिएशन e हुआ, लेकिन u का भी होगा x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल u बाई डेल एक्स आया, प्लस आगे से फिर से e का डिफरेंशिएशन e हुआ, लेकिन u का फिर से y के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो डेल u अपॉन डेल y आएगा। राइट साइड में देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू e की पावर u। अब आप देख पाएंगे लेफ्ट साइड से e की पावर u कॉमन आएगा ना, वो राइट वाले e की पावर u को कैंसिल कर देगा और इस तरह से आपका बस r है जिस पर 2 मिलेगा। और यही आपको इसमें प्रूव करना था कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल 2। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में वेरिफिकेशन ऑफ यूलर्स थ्योरम देखा और यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आपने इसमें देखे हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे, एक वेरिफिकेशन का होगा और दूसरा आपको इसमें प्रूफ वाला ये सवाल एक कम से कम देखने को जरूर मिलेगा। अब इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट ये प्रूफ है, इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। वहां पर लिखेगा वो यूलर्स थ्योरम का यूज करते हुए किसी होमोजीनियस फंक्शन के लिए शो करने हैं ये 3 रिजल्ट कि x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। सेकेंड है x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल n माइनस 1 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। और तीसरा रिजल्ट है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y प्लस y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। ये 3 प्रूफ भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो जरा इसको समझ लो। लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझाते हैं कि अगर कोई फंक्शन u होमोजीनियस है तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमने आपको एक बात बताई थी कि u x y इज इक्वल होगा u y x के। ये क्या चीज है, ये है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन के लिए इक्वल होता है। ये हमने आपको स्टार्टिंग के पार्ट 1 में समझाया था, यूलर्स थ्योरम का पार्ट 1, जो कि वीडियो लेक्चर नंबर 8 में है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज उसको पहले देख लें, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें यूलर्स थ्योरम, क्योंकि उसने बोल ही दिया कि यूज करना है यूलर्स थ्योरम को। क्या होती है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल एन यू। उसने एक फंक्शन बोला u, क्योंकि हम रिजल्ट में देख सकते हैं कि u एक फंक्शन है और उसने वो कहा कि होमोजीनियस है,
तो होमोजीनियस फंक्शन हमारा f की जगह क्या चल रहा है, u चल रहा है। तो हम u के लिए ये फंक्शन ऐसे लिखेंगे कि x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल nu। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली। ध्यान दीजिए, जब x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो क्या हो रहा है, x को रोका, u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट पर, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अभी आगे डेल यू बाय डेल एक्स को रोका सेकंड फंक्शन को, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला टर्म लिखा है y इंटू डेल यू बाय डेल वाई, इसमें y तो एज अ कोफिशिएंट रहेगा, आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिख सकते हैं इसको। राइट साइड में n कांस्टेंट है और u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट पर, x के, तो कितना आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। अब आप क्या देख रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स दो जगह आ रहा है, लेफ्ट साइड वाला डेल यू बाय डेल एक्स आप राइट साइड में लेके जाएंगे ना, तो ये माइनस डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा, और फिर आप उसमें से कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आप उसको बना के लिख सकते हैं कि x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y इज इक्वल n माइनस 1u। ये समझ पा रहे हो, n माइनस 1u कैसे होगा, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स इधर जाएगा तो माइनस डेल यू बाय डेल एक्स बनेगा ना इस तरह से, और फिर ये डेल यू बाय डेल एक्स कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो ये तो आपका फर्स्ट रिजल्ट लिखा हुआ है जो आपने प्रूव करना है। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 का फिर से y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। जब आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो जो पहला वाला टर्म है x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ सिंपल हो जाएगा, x एज अ कोफिशिएंट, और डेल यू बाय डेल एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट पर, तो डेल टू यू अपॉन डेल y डेल एक्स आ जाएगा, प्लस आगे देखो y और डेल यू बाय डेल y में फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे y के लिए, तो y को रोका, डेल यू अपॉन डेल y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर, प्लस अब फिर से डेल यू बाय डेल वाई को रोकेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, राइट साइड में चलेंगे ना, तो n तो एज अ कांस्टेंट है और u का y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो कितना होगा, डेल यू बाय डेल वाई। अब आप फिर से इसमें देख रहे हैं डेल यू बाय डेल वाई दो जगह आ रहा है, तो जो लेफ्ट वाला डेल यू बाय डेल वाई है ना, इसको आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई नहीं हो जाएगा ये, और फिर ये डेल यू बाय डेल वाई दोनों से कॉमन आएगा तो n माइनस 1 बन जाएगा, कुछ इस तरह से। देखो x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ध्यान दीजिए इसको, देखो कैसे लिखा हमने, डेल एक्स डेल वाई बना के लिख दिया, हालांकि ये क्या है ऊपर डेल वाई डेल एक्स लिखा है, और ये होमोजीनियस फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमने आपको समझा दिया कि यू एक्स वाई इज इक्वल होता है यू वाई एक्स के, इसलिए आप इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं। प्लस आगे वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, और राइट साइड में देखो क्या बन रहा है, n माइनस 1 इंटू डेल यू बाय डेल वाई। इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई करा दो और 3 को y से मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है। जब आप इसमें प्लस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 को x से प्लस इक्वेशन 3 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहां जो x लिखा है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। आगे देखो इस y की जगह x मल्टीप्लाई करेगा तो xy बनेगा ना ऐसे, और एक नीचे से आप ध्यान दीजिए y को इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म में xy बनेगा, अब ऊपर वाला इक्वेशन 2 का xy इक्वेशन 3 के xy से ऐड होगा ना तो 2xy बना देगा, और डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y एज इट इज आ गया। अब आगे देखो क्या है, इसको y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर, ये तीसरा टर्म आया। राइट साइड में देखो जरा ध्यान से, n माइनस 1 दोनों से कॉमन आ चुका है, अंदर देखो डेल यू बाय डेल एक्स को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल यू बाय डेल वाई को y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी है कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल किसके बराबर हो रहा है, एन यू के, तो ये इस ब्रैकेट के बदले क्या आ जाएगा, एन यू नहीं आ जाएगा, तो आपका आंसर आ चुका है बस n इंटू एन माइनस 1 यू। ये कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल n इंटू एन माइनस 1 यू। ये इसका आपका थर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने इसमें तीनों प्रूफ कर दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको स्पेशली अच्छे से तैयार करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यू एक्स वाई यू वाई एक्स के बराबर होता है फॉर होमोजीनियस फंक्शन, ये हम आपको पार्ट फर्स्ट में बता चुके हैं। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी इसमें अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।